डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय है उत्तर प्रदेश में सिंचाई। देश में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार लगभग 52% क्षेत्र असिंचित तथा वर्षा जल पर निर्भर है। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का है उसमें संपूर्ण देश का जो सिंचित क्षेत्रफल है असिंचित वो 52% है। ठीक, प्रदेश में होने वाले मानसूनी वर्षा के अनिश्चित एवं असामयिक वर्षा के कारण सिंचाई के कृत्रिम साधनों का सहयोग लेना पड़ता है। प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 18% नहरों से, 71.8% नलकूपों से तथा 9.3% कुआं, तालाब, झील, पोखर तथा सिंचाई के साधनों द्वारा अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। शेष जो बचता है वो असिंचित क्षेत्र है। उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी तरह के संसाधनों का कोई उपयोग नहीं हो पाता है, वो वर्षा जल पर ही निर्भर रहता है। सिंचाई के प्रमुख साधनों में पहला आता है आपका नलकूप। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र 71% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, देश में नलकूपों से सिंचाई का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1903 में किया गया था। जो प्रथम परीक्षण किया गया था नलकूप का वो मेरठ में सन 1930 में किया गया था। प्रदेश में मेरठ, बागपत, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, इन जिलों में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक, इसके बाद कुआं से जो सिंचाई का कुआं जो संसाधन है उसके अंतर्गत राज्य के पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को छोड़कर, देखिए पर्वतीय और पठारी क्षेत्र को छोड़कर सभी जिलों में कुएं से सिंचाई की जाती है। नदी गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई कुओं से की जाती है। उत्तर प्रदेश में गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई की जाती है। कुओं से सिंचाई के लिए परंपरागत तथा आधुनिक तकनीकी का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। परंपरागत तरीका जो हमारा चला आता है। ठीक, और आधुनिक तकनीकी का तात्पर्य ऐसे संसाधनों का उसमें तकनीकी प्रयोग किया गया है जो कि जिससे सिंचाई के लिए पानी निकालना आसान हो सके। इसके बाद है तालाब, पोखर, झील। तालाब, झील, पोखर जैसे संसाधनों से सिंचाई का तरीका सबसे प्राचीन है। इन संसाधनों के द्वारा सिंचाई राज्य के पठारी क्षेत्र में की जाती है। ठीक, नहर राज्य में बृहद एवं सदावाहिनी नदियों की उपस्थिति के कारण नहरों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की गई है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई के विशेष आवश्यकता के कारण नहरों का विकास पश्चिमी भाग में सर्वाधिक हुआ है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में सर्वाधिक नहरों का विकास पश्चिमी क्षेत्र में किया गया है। ठीक, अब आप इसमें मैप के अनुसार देख सकते हैं कि जो पठारी भाग है उसके अंतर्गत आपका बुंदेलखंड होते हुए ये आपका विंध्याचल तक चला गया है। ठीक, यहाँ मिर्जापुर होते हुए इन क्षेत्रों में जो कुआं के द्वारा पठारी क्षेत्र को छोड़कर, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को छोड़कर इन क्षेत्रों में जो सिंचाई के संसाधन हैं वो आपके तालाब है, झील है, पोखर है। देखिए वर्तमान समय में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर
पठारी क्षेत्र में, जहाँ पर पानी थोड़ा आसानी से प्राप्त होता है कुओं में, इसलिए नलकूप यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, या छोटी छोटी बोरिंग, कम क्षमता वाली बोरिंग भी स्थापित की गई, जिससे यहाँ पर सिंचाई आसान हो सके। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र, जो हमारा पश्चिम है, वहाँ पर सर्वाधिक नहरों का विकास पश्चिमी क्षेत्र पर किया गया है। और इसके बाद देखिए पूरब में जब हम आते हैं तो मिर्जापुर सोनभद्र जिला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कई परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, इसलिए सोनभद्र में भी नहरों का विकास जो पूर्वोत्तर है, देखिए पूर्व की अपेक्षा हमारा जो है पश्चिम नहर विकास में अग्रणी है। पूर्व में भी हमारा नहर स्थापित की गई है, पठारी क्षेत्रों में भी नहर स्थापित की गई हैं, लेकिन जो विकास नहरों का, बड़ी नहरें, वो आपके पश्चिमी क्षेत्र पर सर्वाधिक विकसित पाई जाती हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ठीक, जो नहरों का विकास हुआ है लेकिन यहाँ पर कम हो पाया है। ठीक, पठारी क्षेत्र हमारा ये तालाब, झील, पोखर तथा आंशिक रूप से अन्य संसाधन, नहर, कुआं, इनसे सिंचाई के संसाधन हैं। ठीक, इसके बाद जो नहरों से सिंचाई आपकी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा की जाती है। इसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का तटीय क्षेत्र, वो क्षेत्र हमारा जो है आपका इस क्षेत्र पर जो सिंचाई के साधन हैं वो प्राकृतिक स्रोतों द्वारा है, जैसे आपका नदियों के द्वारा पंपिंग सेट से रख के और अन्य तरीके और हैं। यहाँ पर जो भी तकनीकी हैं, हमारा कूप वाला जो सिस्टम है, क्योंकि इन क्षेत्रों पे पानी का स्तर या स्ट्रेटा बहुत ही आसानी से प्राप्त होता है, इसलिए इन क्षेत्रों पर कुएं से सिंचाई आसान है। और मध्य क्षेत्र, जो हमारा मध्य क्षेत्र है, ठीक, जैसे सीतापुर हो गया, ये आपका बाराबंकी है, इस तरह जो भी क्षेत्र है, आपका फैजाबाद है, अम्बेडकर नगर है, और फतेहपुर है, जौनपुर है, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर कुओं द्वारा सिंचाई बहुत आसानी से की जाती है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम पूर्वोत्तर की बेल्ट में। पूर्वोत्तर में बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, ठीक, इन क्षेत्रों में नहरों का विकास अल्प है। और चूँकि सोनभद्र एक ऐसा जिला है यहाँ पर जो कि नहरों का विकास यहीं से, या चूँकि कह दीजिए नदियों का जो है सदावाहिनी जो नदियाँ हैं, इस क्षेत्र से होकर बहुत सी नदियाँ गुजरती हैं, तो इस क्षेत्र पे छोटी बड़ी नहरों का विकास भी हुआ है। ठीक, मानवीकृत बांध बनाकर या प्राकृतिक जो बांध हैं, उनमें बांध में पानी को स्टोर करके, रिचार्ज करके, भूगर्भ जल को रिचार्ज करके, वहाँ से पानी को अन्य संसाधनों के द्वारा वहाँ पर सिंचाई पर्याप्त रूप से प्राप्त होती है। और जो सबसे आपका पठारी क्षेत्र है, देखिए पठारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्याएं पानी को लेकर ही है। यहाँ पर सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जो कि यहाँ का क्षेत्र कृषि क्षेत्र को सिंचित बनाया जा सके। जैसे आपकी चेक डैम योजना है, जिला स्तर पर कई योजनाओं का निर्माण होता है, क्रिटिकल है, जिलांश है, इस तरह कई ऐसी योजनाओं के अंतर्गत इस क्षेत्रों पे पानी की समस्या को दूर करने का प्रावधान किया गया। क्योंकि जैसे आपके माता टीला बांध है, परीक्षा बांध है, और ललितपुर में आपका जो है गोविंद बल्लभ भाई पंत बांध है, ठीक, राजघाट बांध है, इन बांधों से भी सिंचाई की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे इस क्षेत्र को सिंचित बनाया जाए।